हेलो क्लास 9, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल पाठशाला सरजी। तो जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में सेट 1 पूरा कंप्लीट किए हैं, तो अब हम लोग सेट 2 स्टार्ट करते हैं। सो लेट्स स्टार्ट अवर क्लास। देखो, फर्स्ट ऑब्जेक्टिव आएगा जो आपका 1 मार्क्स का आता है। तो आप लोग मेरे साथ साथ प्रैक्टिस करते जाओ, जिससे आपका अच्छे से प्रैक्टिस हो और एग्जाम में कंफ्यूज ना रहो। देखो, फर्स्ट क्या पूछा है, आउट ऑफ दिस विच इज एन इफिशिएंट लेबर। तो इफिशिएंट लेबर क्या होता है? जो आपका नॉर्मली वर्क में काम आ रहा है ना। देखो, इफिशिएंट लेबर में क्या, जिसके पास स्किल्स हो, एजुकेटेड हो। तो देखो, आप इसमें ऑप्शन रीड करो। क्या डॉक्टर है एक स्किल्ड और प्रॉपर, एक क्या एक अनपढ़ इंसान डॉक्टर बन सकता है? नहीं ना, पढ़ा लिखा ही बनेगा। तो डॉक्टर स्किल्ड है। प्रोफेसर जो कॉलेजेस में पढ़ाते हैं, तो वो क्या बिना पढ़े पढ़ा लेंगे? नहीं, ये उनका एक जॉब है, एक स्किल्स है। और लॉयर, सेम, तीनों क्या है, सेम कैटेगरी के हैं। तो क्या आ जाएगा आपका? ऑल दी अबव। इफिशिएंट लेबर मीन्स जिसके पास स्किल्स प्लस एजुकेटेड। ओके। अब स्किल्स ऐसे बोलोगे तो देखो, स्किल्स एक वो भी होता है कि कुछ उनको आता हो अपने से बनाना वगैरह, है ना। मीन्स जैसे कुछ बना रहे हैं, डेवलप कर रहे हैं, उनको उस चीज़ में नॉलेज है प्रॉपर। और एजुकेटेड एक अलग होता है कि उन्होंने अपनी पूरी डिग्री कंप्लीट की हुई है, देन उसके बाद वो उस पर वर्क कर रहे हैं। ओके। देखो, सेकंड में क्या है, इट इज़ एन एग्जांपल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग मीन्स जो रॉ मटेरियल से एक पूरा फिनिश गुड में प्रोडक्ट बना रहे हो। तो देखिए क्या है, ऑप्शन में क्या है, ए में क्या है, टू टीच, कुछ बन रहा है। नहीं, बी में क्या है, मेक बास्केट फ्रॉम बैम्बू। तो एक बास्केट क्या है, रॉ मटेरियल हुआ, सॉरी, बैम्बू क्या है, एक रॉ मटेरियल हुआ, बैम्बू का यूज करके क्या कर रहे हैं, उससे बास्केट बनाया जा रहा है ना। तो इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर, ऑप्शन बी। अब देखो, थर्ड में क्या है, व्हेन वाज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी डिक्लेयर। नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी कब बनाया गया? जब लोगों को लगा, मीन्स कि फॉरेस्ट बहुत इम्पोर्टेंट है और इसका लोग ऐसे मतलब अवेयर नहीं है फॉरेस्ट के लिए, इसका मिसयूज कर रहे हैं। तो क्या पॉलिसी लाई गई कि उसके प्रॉपर उसमें अच्छे से वर्क किया जाए। अगर एक एरिया है, फॉरेस्ट एरिया है, तो ऐसे ही उसको कट ना किया जाए। अपने कुछ भी यूज के लिए कट कर रहे हैं, लेके जा रहे हैं, ऐसे क्या होगा, फॉरेस्ट खत्म हो जाएगा एक दिन में। तो क्या उसके लिए पॉलिसी लाई गई कि नहीं, इसको ऐसे कटिंग नहीं करना है, प्रॉपर उसको मैनेज करना है। और क्या, अगर आप कट कर रहे हो तो आपको पेड़ भी लगाना चाहिए पूरे जगह जगह, ऐसे मीन्स गार्डनिंग वगैरह करना, ये सब स्टार्ट हुआ कि एक एरिया में प्रॉपर कि यहाँ पेड़ लगाए जाएं, यहाँ इसमें बढ़ावा दिया जाए। तो कब हुआ था ये? आपका आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1988। ओके। तो आई होप आपको ये सब समझ आ रहा हो। चलो नेक्स्ट देखते हैं। देखो क्या है आपका फोर्थ में, ऑन बैंक ऑफ विच रिवर सुंदरवन डेल्टा इज देयर। सुंदरवन डेल्टा क्या होता है? जो एक कोई सी रिवर आती है, ठीक है, एक फ्लो में आ रही है रिवर, एक ऐसे फ्लो में आ रही है। देन ये क्या है, प्लेन एरिया आ रहा है, कुछ कहीं ऊपर नीचे थोड़ा बहुत तो रहता है ना, एकदम प्लेन थोड़ी ना रहेगा। तो ये जो रिवर है, जब प्लेन एरिया में आ रही है तो ये यहाँ तक ठीक है, ऐसे एक ही धार में आ रही थी, अब क्या हो रही है, अलग अलग टूट जा रही है, ऐसे ऐसे बहुत सारे ऐसी चली जा रही है, और कहाँ लास्ट में समुद्र में एक जगह पे मिल जा रही है। तो ये क्या होता है, डेल्टा। ठीक है, डेल्टा का मीन्स ये कि एक नदी प्रॉपर जो आ रही है वो अलग अलग वे में चली जा रही है, उसको क्या बोलते हैं, डेल्टा, वो बनाती है। सुंदरवन डेल्टा कौन बनाता है इसमें से? गोदावरी, गंगा, यमुना, कावेरी। आंसर करो, आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, गंगा। ठीक है। देखो अब क्या है आपका फिफ्थ में, इन विच मंथ द मानसून अराइव्स इन इंडिया। मानसून का सीजन कब आता है भाई इंडिया में? आप लोग सोचो बच्चों, कब आता है? जब आपका गर्मी का सीजन खत्म होता है, तब होती है बारिश, कि पहले बारिश होती है देन फिर गर्मी आती है? नहीं ना, बारिश के बाद क्या होता है, बारिश के बाद ठंडी आ जाती है ना। तो आपका क्या हो जाएगा, जून का मंथ। ओके। देखो सिक्स में, व्हाट इज कॉल्ड द रूफ ऑफ द वर्ल्ड। रूफ ऑफ द वर्ल्ड किसको बोला जाता है? तो देखो ऑप्शन, आपका फर्स्ट ही ऑप्शन सही हो जाएगा, पामीर। जो रूफ मीन्स बोल रहे हैं जो हाईएस्ट माउंटेन है, एकदम ज्यादा हाइट में है, उसको क्या बोल रहे हैं, रूफ ऑफ द वर्ल्ड। जैसे मीन्स आप एक छत को बोल सकते हो एग्जाम्पल में, जो हाईएस्ट वे में हो। तो वैसे ही पामीर का बहुत ज्यादा हाइट है, तो उसको बोला जा रहा है रूफ ऑफ द वर्ल्ड। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, आपका सेवेंथ एंड एट क्या है। द मेन कमर्शियल क्रॉप ऑफ असम। कमर्शियल क्रॉप असम का क्या है, जिसमें वो डेली बेसिस पे मीन्स
पूरा बल्क में लगाते हैं, बहुत बड़े बड़े एरियाज में ग्रो किए जाते हैं। तो आपने सुना होगा कि क्या रहता है, क्या रहता है बताओ? रबर, टी, शुगर कैन, कॉटन। आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही, टी। ये जो टी लीव्स, कॉफी टीज की खेती देखने के लिए लोग घूमने भी जाते हैं ना, आसाम तरफ रहता है। सो देखो आपका 8 में क्या है, द क्लाइमेट ऑफ थार डेजर्ट। जो थार डेजर्ट है वहाँ का क्लाइमेट कैसा रहता है? मोस्टली आपने सुना होगा कि कैसा प्लेस है वो, एकदम हॉट ड्राई क्लाइमेट होगा ना वहाँ पे। तो ऑप्शन नंबर ए ही सही है आपका, ड्राई क्लाइमेट। ओके, चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका 9, 10। क्या है 9th में? द कंपास इंडिकेटर मेक द एंगल ऑन हाउ मेनी डिग्रीज। कितनी डिग्रीज में एक कंपास ऐसे डायरेक्शन वगैरह शो कर रहा है, तो वो कितनी डिग्रीज तक का बताता है पूरा, तो ऑल राउंड बताता है सर्कल फॉर्म में। तो क्या रहेगा आपका ऑप्शन नंबर ए ही सही है, 360 डिग्री। ओके, डी में क्या है? एस्टेक वॉज फ्रॉम, ये कहाँ से रिलेटेड है? तो देखो क्या क्या है, ब्राजील, साउथ अमेरिका, मैक्सिको। मैक्सिको आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ओके, आई होप आप लोग को समझ आया हो। अब आपका नेक्स्ट क्या है? 1 वर्ड। ये भी 1 मार्क्स का आएगा आपके एग्जाम में, तो देख लेते हैं क्या है इसमें। चलो देखो फर्स्ट में क्या है? शॉर्ट टर्म चेंजेस इन एटमॉस्फेयर इज कॉल्ड। ओके, शॉर्ट टर्म चेंजेस पूछा है ना, ये ध्यान में रखना। अब देखो दो चीजें हैं, वेदर एंड क्लाइमेट। वेदर एंड क्लाइमेट में डिफरेंस क्या होता है? तो आपको पता होगा कि जो क्लाइमेट होता है वो जो हम लोग अगर आज का देख रहे हैं कि आज कैसा मौसम रहेगा, कब मतलब आज बारिश होगी कि नहीं, आज कितना टेम्परेचर रहेगा, किस टेम्परेचर तक का जाएगा आज डिग्री, ये सब अगर हम लोग देख रहे हैं तो वो क्या है? क्लाइमेट है। और अगर आप वेदर देख रहे हो तो मीन्स नॉर्मल, ऐसे अभी हमने पढ़ा कि जून में मानसून आता है, तो ये कैसे पता है? कि वेदर से, कि नॉर्मली जो बहुत सालों के एक्सपीरियंस से हो, जैसे देख के बनाया गया हो कि हाँ इस मौसम में, जैसे अभी मार्च चल रहा है, मार्च अप्रैल में क्या होती है? गर्मी होती है, समर सीजन होता है, तो वो क्या हुआ? वेदर। और नॉर्मल आपका क्लाइमेट क्या हुआ? जो आप पूरा पर डे का देख रहे हो, तो क्या आ जाएगा आपका शॉर्ट पीरियड टाइम में? आपका क्लाइमेट हो जाएगा ना। इट इज द फेमस बाय नेम ऑफ दक्षिण गंगा। ओके चलो इसका क्लाइमेट। ओके, अब देखो क्या बोल रहा है? फेमस नेम ऑफ दक्षिण गंगा। क्या हो जाएगा इसका आंसर आपका? जैसे कि नॉर्थ में आपका क्या है? गंगा है, गंगा पूरा जो डेल्टा वगैरह बना रही थी, नॉर्थ में क्या बह रही है? गंगा। तो साउथ में क्या है? गोदावरी, जिसको क्या बोला जाता है? दक्षिण गंगा मीन साउथ ना। क्या आ जाएगा आपका? गोदावरी। ठीक, अब देखो थर्ड में क्या है? द फॉरेस्ट स्प्रेड ऑन द प्लेस नियर सी कोस्ट इज कॉल्ड। जो नियर सी कोस्ट क्या होता है? जो आपका नॉर्मल सी वाला एरिया हो गया और लैंड जहाँ मिक्स हो रहा है, मीन्स आपको जैसे बीचेस वगैरह में जाते हैं तो वहाँ लैंड भी रहता है, जमीन भी रहती है, और वो जो पानी रहता है समुद्र, वो क्या हो गया? सी कोस्ट एरिया हो गया। तो क्या आएगा आपका इस एरिया में? जो क्या बोलते हैं उस फॉरेस्ट को? एक सेकेंड ना। ओके हाँ, जो उस एरिया में फॉरेस्ट है उसको क्या बोलेंगे? मैनग्रोव फॉरेस्ट। ठीक, अब देखो फोर्थ में क्या है? इन 1492 विच सेलरोमन क्रॉसिंग अटलांटिक ओशियन रिच्ड अमेरिका। तो अमेरिका जो किसने खोज की थी अमेरिका की? जब वो कौन थे? कोलंबस ने की ना। वो खोजने निकले हुए थे, सी रूट्स खोज रहे थे, तब उनको क्या मिला था? अमेरिका। याद रहेगा? ऐसे सी रूट की उन्होंने खोज की थी भी, आपने पढ़ा होगा लेसन में। देखो फिफ्थ में क्या है? व्हाट वाज द नेम ऑफ द पर्सन हु मेड व्हाट्सएप एप्लीकेशन। ऐसे तो आप लोग बहुत यूज करते हो व्हाट्सएप, इंस्टा, तो आपको पता है नेम किसने किया था? जैन कॉम ने किया था। ओके चलो, याद रहेगा ना आपको आंसर अच्छे से। नेक्स्ट देखते हैं आपका शॉर्ट आंसर है ये। चलो क्या पूछा गया है? वाई डू द वर्कर इन कोल माइंस नॉट यूज द कैप्स मेड ऑफ अदर्स। एक सेकेंड, कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट वाइट आपको शो ही नहीं होगा। देखो क्या पूछ रहा है कि जो कोल माइंस में जो लेबर्स वर्क करते हैं उन लोग क्यों ऐसे, किसका कैप है? कैप मेड्स ऑफ अदर्स। जो जैसे नॉर्मल क्लोथ्स वगैरह के बने रहते हैं कैप्स जो आप लोग पहनते हो, वो क्यों यूज़ नहीं करते? जो नॉर्मल जो कोल माइंस में यूज़ होता है ना, उनके कैप्स थोड़े अलग रहते हैं। किसमें बोला गया? स्टील। देखो स्टील, स्टील का कैप उन्होंने यूज़ करते हैं। क्यों?
क्योंकि वहाँ पे बहुत मतलब माइनिंग वगैरह चलती रहती है, पत्थर वगैरह गिरते रहते हैं। तो अगर वो नॉर्मल कैप लगाएंगे तो उससे वो क्या, उनको सेफ्टी प्रोवाइड नहीं होगा ना। उनको ऐसा समझो एक नॉर्मल हेलमेट टाइप के सेफ्टी चाहिए, कि हेलमेट क्या करता है, अगर गिरे तो प्रोटेक्ट कर रहा है ना, लग नहीं रहा है ना, उससे बचाता है ना हेड को। तो वैसे ही स्टील का जो वो पहनते हैं उसमें क्या होता है, उनको अगर कुछ पत्थर वगैरह गिर रहा है तो हेड पे लगने से बचाता है। ठीक, तो वही आंसर लिखा हुआ है। देखो, वर्कर इन कोल माइन यूज द मेड ऑफ स्टील इन प्लेस ऑफ कैप्स मेड ऑफ द क्लॉथ बिकॉज ड्यूरिंग माइनिंग वर्क रॉक पीसेस फॉल, देखो जो पत्थर गिरते हैं फ्रॉम द टनल्स, सो देयर ओन सिक्योरिटी दे डू नॉट यूज caps made of cloth. There was the dark inside the coal mines. Steel cap consists the small light on the top which help them to see the darkest. Okay. Next देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 3। देखो क्या पूछ रहा है, व्हाट द प्रॉब्लम वुड यू हैव टू फेस इफ यू वर इन सुंदरवन। जो सुंदरवन डेल्टा अभी हमने लिखा, बताई मैं सुंदरवन डेल्टा कैसे, क्या डेल्टा किसको बोलते हैं, गंगा कैसे डेल्टा बना रही है, तो वहाँ के लोग क्या क्या फेस करते हैं, क्या क्या उनको प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ता है। तो देखो रीड करते हैं, क्या है आपका, जो उस प्लेस पे रहते होंगे ना, एक नाम था ना सुंदरवन, तो उस जगह के जो लोग रहते हैं तो उनको क्या क्या फेस किया जाता है। देखो आप लोग भी ऐसे अलग अलग एरियाज में रहते हो, है ना, जैसे हम लोग अभी जो यहाँ पे हैं फैक्ट्रीज वाले एरियाज हैं, तो हमको भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती हैं, यहाँ कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। तो वैसे ही हर जगह के ना बच्चों, अलग अलग जगह के लोगों को अलग अलग कुछ ना कुछ प्रॉब्लम फेस किया जाता है, करना पड़ता है उनको फेस। तो देखो क्या है इसमें, ए दे हैव टू फेस द साइक्लोन्स विच डिस्ट्रॉय लाइफ प्रॉपरली। जो ऐसे सीज वाले एरियाज में ज़्यादा क्या आता है, साइक्लोन वगैरह ज़्यादा करके सुनने को मिलता है, जो क्या करता है उनका लाइफ डिस्ट्रॉय कर देता है, प्रॉपर्टी वगैरह। अब जो भी अगर बना हुआ है सब प्रॉपर अरेंजिंग है, या अगर वो कुछ फार्मिंग करना चाह रहे हैं, वही उनकी प्रॉपर्टी हुई ना, तो वो सब क्या हो रहा है, डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब देखो बी में क्या है, दे हैव टू स्ट्रगल फॉर ड्रिंकिंग वाटर। अब जो यहाँ का पानी रहता है थोड़ा सा सॉल्टी टाइप से रहता है, खारा, तो उनको ड्रिंकिंग जो पीने का पानी होता है उसके लिए प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। थर्ड में क्या है, स्ट्रगल फॉर फूड लाइक फिशेस क्रैब्स ईटीसी। अब उन नॉर्मल वहाँ क्या है, यही उन लोग का खाना यही होगा ना, फिशिंग वगैरह, वहाँ अच्छे से नहीं हो सकती फार्मिंग, उस एरिया में पॉसिबल नहीं है थोड़ा। तो क्या वो लोग फिशिंग क्रैब्स वगैरह खाने के लिए कर रहे हैं, तो जिस टाइम पे वेदर के अकॉर्डिंग मिलता होगा ये भी उनको खाने के लिए, कि हाँ इस वेदर में अच्छा पानी है उसके अकॉर्डिंग, ठीक, तो उनको ये भी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा है। डी में क्या है, वुड बी फियर ऑफ लाइफ ऑलवेज फ्रॉम द वाइल्ड एनिमल स्पेशली फ्रॉम टाइगर। ओके देखो, अब ये एक ऐसा फॉरेस्ट है ना, तो वहाँ क्या रहेगा, एनिमल्स वगैरह का नॉर्मल रहेगा आना जाना, वही लोग भी रह रहे हैं। तो अगर आप सोचो जंगल में कुछ लोग मिलके घर बना के रह रहे हैं तो उनको कैसा होगा, मीन्स कभी भी जानवर आ सकते हैं। अभी हम लोग सिटीज में रहते हैं, हम आराम से रात को भी बाहर जा सकते हैं, घूम के आ सकते हैं, वॉक करके आ रहे हैं, मॉर्निंग में निकल रहे हैं। लेकिन अगर नॉर्मल आप जब जंगलों में जाओगे ना, तो उस टाइम पे जानवरों का भी घूमने का टाइम हुआ रहता है, ऐसा थोड़ी कि बस आप ही घूम सकते हो, वो भी वॉक पे जाते हैं। तो ये सब चीज़ का उनको डर होता है। ठीक, देखो ई में क्या है, ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ सॉल्टी वाटर ऑन कल्टिवेटेड लैंड देयर वुड बी एडवर्स इफेक्ट ऑन एग्रीकल्चर। अभी मैंने कहा वहाँ का वाटर बहुत सॉल्टी होता है, तो इसमें एग्रीकल्चर करना भी पॉसिबल नहीं होता। Last, forests are reducing due to changed environmental system which may have an adverse effect of the life on livelihood। जो क्लाइमेट्स वगैरह चेंज हो रहे हैं तो उसके अकॉर्डिंग फॉरेस्ट वगैरह भी थोड़े थोड़े कम होते जा रहे होंगे, डिस्ट्रॉय हो रहे होंगे, तो ये सबसे वहाँ का लाइफस्टाइल जो नॉर्मल पीपल्स का है वो चेंज हो रहा है। अब गांव के लोग को एकदम सिटीज़ में ला के रखो ना तो वो एडजस्ट नहीं कर पाते, तो जस्ट लाइक दैट ना। देखो अब क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग आइटम्स इन शॉर्ट। क्या है, फर्स्ट देखो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोला है, फिर फूड प्रोसेसिंग, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। आगे देखते हैं, तो देखो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स क्या होता है, जिससे आप नॉर्मल किसी से कनेक्ट कर पा रहे हो, है ना। ये एक टाइम पीरियड के साथ में बहुत ज़्यादा चेंज होते गया है। कैसे, पुराने ज़माने में कुछ और तरीका था लोगों से कनेक्ट करने का, इस ज़माने में कुछ और तरीका है लोगों से कनेक्ट करने का, तो ये टाइम पीरियड के साथ भी चेंज होते जाता है। और मास ऑफ कम्युनिकेशन मीन्स हो रहा है जिससे आप एक दूसरे से कांटेक्ट कर सके, कनेक्ट कर सके। जैसे अभी आप लोग क्या यूज़ करते हो, नॉर्मल इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, फेसबुक, ये सब आप लोग बात करने के लिए यूज़ कर रहे हो, तो ये क्या है, मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हुआ।
तो देखो क्या है, रेडियो, टेलीविजन, कंप्यूटर, इंटरनेट, यही सब एग्जाम्पल दिया है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, द सेक्टर ऑफ द प्रोग्रेसिव वेरी फास्ट। और क्या, टुडे दे आर मोर देन 75 to 80% वर यूजिंग मोबाइल्स एंड अबव 20% यूजिंग द इंटरनेट। तो देखो इतने सारे लोग, अब मोस्टली आप देखोगे कि सबके पास मोबाइल फोन है, सबका अपना पर्सनल है। लेकिन कुछ टाइम पहले क्या था, एक घर में चाहे जितने भी लोग रहे एक ही फोन होता था ना, एक ही फोन। अब क्या है, सबका अलग है। हमारे पेरेंट्स का, मम्मी पापा का अलग है, बच्चों का अलग है, सबका अपना सेपरेट फोन है। तो वही कि अब धीरे धीरे लोग ज़्यादा भी यूज़ करने लगे हैं। इंटरनेट अभी चल रहा है क्या, बिना इंटरनेट के तो रिचार्ज भी नहीं हो रहा है नॉर्मली, है ना। अभी आया है शायद में भी, बट देखो इंटरनेट कितना ज़रूरी हो गया है कि नॉर्मल सभी यूज़ कर रहे हैं। पहले देखो, मतलब अभी दादा दादी को भी देखोगे तो वो भी यूज़ कर रहे हैं इंटरनेट, है ना। तो ये सब जो डेवलप हुआ है, और ये होता क्या है, ठीक। देखो एग्जाम्पल में भी दिया है व्हाट्सअप, ठीक। देखो नेक्स्ट देखते हैं फूड प्रोसेसिंग। फूड प्रोसेसिंग क्या है और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है। तो क्या है, इन द सेट्स ऑफ मेथड एंड टेक्निक यूज्ड इन ट्रांसफॉर्म रॉ इंग्रेडिएंट्स इनटू फूड टू ट्रांसफर फूड इनटू अदर फॉर्म्स ऑफ द कंजप्शन। अच्छा देखो, फूड प्रोसेसिंग क्या होता है, जब नॉर्मली आप किसी रॉ मटेरियल्स बोल रहे हैं, जैसे कि अगर वीट हो गया, जो गेहूं हो गया, गेहूं से क्या किस में कन्वर्ट कर दे रहे हैं, फ्लोर में, आटा बना दे रहे हैं उसको। तो वो क्या है, मतलब एक रेडी टू ईट फॉर्म है कि उसको जल्दी से आटा से रोटी बना के खाया जा सकता है। अब जैसे मिल्क हो गया, मिल्क से क्या बना दे रहे हैं, बटर बना दे रहे हैं, चीज़ बना दे रहे हैं। तो वो क्या है, आपका रेडी टू ईट फूड है ना, आप मार्केट में अवेलेबल है, आप लेके खा सकते हो। इससे क्या हो रहा है, अब आप ज़्यादा दिन तक रख भी सकते हो। जो मिल्क है, आप उसको कितने दिन तक रखोगे, बताओ कितने दिन तक ज़्यादा से ज़्यादा उसको रख सकते हो। नहीं ना, थोड़े दिन ही रहोगे, 2 to 3 days रखोगे। लेकिन अगर वो बन जा रहा है बटर और चीज़, तो उसको बताया रहता है, उसमें एक्सपायरी डेट, मैन्युफैक्चरिंग डेट सब पैकेट में लिखा रहता है, आप लोग देखे हो मार्केट में मिलता है। उसको आप ज़्यादा दिन तक स्टोर करके रख सकते हो। तो ये फूड प्रोसेसिंग से क्या हो रहा है, उसका वैलिडिटी बढ़ा रहे हैं। अगर रेडी टू ईट जो बना रहे हैं, डायरेक्ट खाने के लिए उनको पूरा रेडी किया जा रहा है, रॉ मटेरियल से पूरा ईटिंग के लिए बनाया जा रहा है। तो उससे क्या हो रहा है, उनका जो रखने का दिन है, जितना उसका स्टोर करने का वैलिडिटी है, वो भी बढ़ रहा है। और क्या, एक पूरा डायरेक्ट कंजप्शन के फॉर्म में वो हो जा रहा है, ठीक है। तो उसी के बारे में लिखा है, ये आपको एक्सप्लेन करने के लिए इतना सारा लिखा है। बाकी आप इसको रीड कर सकते हो ना, मैं रीड करूँगी तो आपका क्लास बड़ा हो जाएगा। अब देखो क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी क्या है, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैज ओपनेड द वे फॉर ग्लोबल सर्विस such as a consultation, transmitting information, submitting examination form, etc. The internet, mobile and computer enabled us to get any information in any field from anywhere in the world instantly. अब देखो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी जो है, आप लोग अभी फ़ोन में कुछ भी सर्च करोगे आपको पता चल जाएगा। किसी भी चीज़ के बारे में आप सर्च करते हो, अगर आपको हेल्पफुल होता है कि आप कहीं भी बैठ के किसी भी चीज़ के बारे में जान सकते हो। जो आप मैप्स वगैरह यूज़ करते हो, जो आपको डायरेक्शन वगैरह प्रोवाइड करता है। तो ये जो टेक्नोलॉजी है वो क्या हो गया, बहुत ज़्यादा डेवलप हुआ है, और किस फील्ड में यूज़ आता है और वो चीज़ क्या है। अगर आपको ऐसा आया है तो आप प्रॉपर लिखना, अच्छे से एक्सप्लेन करना, आपका पूरा मार्क्स आएगा, ओके। और अभी से अच्छे से पढ़ाई करो, क्योंकि नेक्स्ट ईयर आपका 10th है, 10th में तो बोर्ड है, और अच्छे मार्क्स लाने हैं कि नहीं 10th में, है ना। देखो 5th क्वेश्चन आपका क्या है, इफ एनी हॉस्पिटल इज टू बी स्टेबलाइज देन विच टाइप ऑफ मैप विल बी यूजफुल। अगर कोई हॉस्पिटल स्टेबलाइज्ड हो रहा है तो कौन से टाइप का मैप वहाँ आपके लिए यूजफुल है, ऐसा पूछ रहा है। तो देखो क्या लिखा है, फर्स्ट क्या है, जोग्राफिकल लैंड सरफेस, सेकेंड क्या है, अवेलेबिलिटी ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, वेजिटेशन, रेसिडेंटल एरिया, नियर बाय एरियाज, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अब देखो ये क्या है सारा। अगर एक हॉस्पिटल, आप सोचो हॉस्पिटल कहाँ होना चाहिए, आप ऐसे अपने से सोचो हॉस्पिटल नॉर्मली कहाँ होना चाहिए। क्या जंगल में हॉस्पिटल बना दे, वर्क करेगा, नहीं ना। मतलब एक हॉस्पिटल बनाने के लिए भी एक स्विचेबल जगह होना चाहिए कि वहाँ पे लोग रह रहे हैं, नॉर्मल प्रॉपर ड्रिंकिंग वाटर हो, वहाँ का एरिया अच्छा हो, वहाँ लोगों को आने जाने का सुविधा हो, जो ट्रांसपोर्ट बता रहा है कि एरिया जो रोड वगैरह अच्छे से हो। ऐसा तो नहीं कि पहाड़ वाले रास्तों के बीच में हॉस्पिटल बना है कि लोग हॉस्पिटल पहुँच ही नहीं पा रहे हैं, तबीयत खराब हुआ है तो आधे रास्ते में ही भगवान के पास पहुँच जा रहे हैं। ऐसा कर सकते हैं क्या, नहीं ना।
मतलब प्रॉपर एक जगह देख के बनाया जाता है, उसके जो सर्च करेंगे उसके अकॉर्डिंग रहेगा कि हाँ वहाँ का एरिया कैसा है, वहाँ पे कितने लोग रहते हैं, वहाँ ये सारी चीज़ें फैसिलिटी है कि नहीं। ओके, तो ये सारी चीज़ें याद रखें। देखो वेजिटेशन वगैरह एग्रीकल्चर के बारे में भी बोल रहा है। देखो 6 देखते हैं क्या है आपका, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन इंडिया इज अनइवन, व्हाई, राइट इज 4 कॉजेस। ओके, जो रेनफॉल है आपने सुना होगा, जैसे लोग अलग अलग स्टेट से होते हैं तो भी बोलते हैं कि हमारे तरफ तो ये चीज़ें देखने को मिलती है, हमारे साइड कम रेनफॉल होता है, हमारे साइड ज़्यादा रेनफॉल होता है, हमारे साइड ज़्यादा गर्मी पड़ती है। ऐसे बहुत सुनने को मिला होगा, अलग अलग एरिया वाइज ऐसे बोलते ही हैं कि यहाँ ज़्यादा गर्मी पड़ रही है, यहाँ बहुत ज़्यादा बारिश होता है, इस एरिया में बाढ़ आ जाता है, इस एरिया में बिल्कुल नहीं आता। तो वो सारे रीजंस क्यों हैं, मतलब ऐसा क्यों होता है। सब ऐसे तो पूरा इंडिया है ना, तो सारे जगह सेम होना चाहिए, सोचो, लेकिन क्यों ऐसा होता है बताओ। नेचर के कारण। देखो क्या है, फर्स्ट में हिली एरियाज, जो वहाँ क्या होता है, हैवी रेनफॉल एक ऐसा होता है जो क्या होता है, देखो जो ट्रीज वगैरह होते हैं उससे आपने सुना होगा ना कि ऐसे बारिश कैसे होता है, जो पानी पूरा ऐसे ओस में बन के जाता है बादल में, फिर वो हवा से जाता है, बादल को देखे हो कभी, हवा चलता है तो कैसे वो एक साइड से दूसरे जगह पूरा ऐसे लगता है अभी बारिश होने वाला है, काला बादल आया रहता है, लेकिन क्या होता है थोड़े ही टाइम पे वो एकदम क्लियर हो जाता है। क्यों? उसके साथ साथ हवाएं भी चलती हैं, वो बादल कहीं और चला जाता है हवा के साथ साथ। तो वो तो जो हील है, जैसे अगर एक माउंटेन का एरिया है ना, ये सपोज एक माउंटेन का एरिया है, इस साइड से आ रहा है जो बादल इधर, तो क्या होगा, यहाँ ये हिल वाले एरिया से टकराएगा, अब वो आगे नहीं बढ़ पाएगा, तो बारिश कहाँ होगी, इस वाले एरिया में बारिश होगी, इस वाले एरिया में बारिश हो रही है, और जो इस साइड का एरिया है वहाँ कम बारिश हो रहा है। आया समझ में? देखो अगर ये बादल यहाँ आ रहा है हवा से, तो यहाँ वो टकराएगा और सारी बारिश से कहाँ होगी, इसके हिल वाले एरिया के पास होगी, ठीक। और इसके पीछे वाला एरिया क्या हो जाएगा, वो रह जाता है, क्योंकि बारिश तो सारी यहाँ हो गई ना, वहाँ इसके कंपैरिजन में यहाँ बारिश कम होती है, ठीक। तो फर्स्ट पॉइंट में आपका यही लाइन समझाया गया है कि जो हिल्स वाले एरिया होते हैं वहाँ हैवी रेन होता है। द हाई माउंटेन्स, देखो माउंटेन्स फ्रॉम ऑब्स्टेकल्स इन द वे ऑफ मॉइस्चर लैंड एंड विंड्स लाइक स्ट्राइक देम कॉजिंग रेनफॉल, इसके कारण से। अब देखो एरियाज कुछ बताए हैं, जैसे आसाम हो गया, मेघालय हो गया, गंगा डेल्टा हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, ये सारे जगह क्या है, देखो कोस्टल प्लेन्स, हिमाचल प्रदेश, ये सारे जगह क्या होता है, ज़्यादा रेनफॉल होते हैं, माउंटेन्स हिल्स वाले एरियाज हैं तो वहाँ ज़्यादा बारिश देखने को मिलता है। देखो सेकेंड पॉइंट में क्या है, ऑन द कॉन्ट्रेरी द एरियाज वेयर नो माउंटेन्स, जैसे कि अभी हमने इधर वाला एरिया पढ़ा था माउंटेन के, तो वो क्या है, नो, जहाँ माउंटेन्स नहीं है, स्टॉप द मानसून विंड्स गेट लेस रेनफॉल, वहाँ क्या होता है कम, जैसे कि देखो एग्जाम्पल में दिया है राजस्थान। अब क्या है, द अरावलीज रन पैरेलल इन द डायरेक्शन इन द मानसून विंड्स एंड कैन नॉट फॉर्म ऑब्स्टेकल टू स्टॉप दिस विंड्स, द रीजन रिसीव माइग्रेट मेजर रेनफॉल। ओके, तो वही ठीक है, जो अरावलीज माउंटेन है उसके एक साइड में तो अच्छा खासा बारिश होगा, लेकिन उसके अलग साइड में क्या होगा, जो उसके पीछे वाला साइड है वहाँ क्या रह जाएगा, उस एरिया में कम बारिश होगी, ठीक। अब देखो आगे के पॉइंट्स देखते हैं आपके। थर्ड में क्या है, दोज प्लेस which were in the direction of blowing monsoon winds on the leeward sides उसको बोला जाता है, ठीक। the mountain they get very less amount of rainfall, for example eastern part of western ghats ladakh place where is no rainfall, जहाँ रेनफॉल एकदम से बहुत ही कम है। जो ये लीवर्ड साइड बोला जा रहा है ना, उसको क्या बोला जाता है, जो एक ये माउंटेन है, इस साइड के एरिया में अच्छा खासा बारिश हो रहा है, ठीक है, तो इस साइड का जो एरिया है जहाँ सूखा रह गया है उसको क्या बोला जा रहा है आपका, लीवर्ड एरिया, ठीक है, इसको लीवर्ड एरिया बोला जा रहा है। ओके, अब देखो यहाँ क्या है, एट द प्लेस विच कम्स फर्स्ट एंड लास्ट इन द वे ऑफ ब्लोइंग of the moisture land and winds, from example Kolkata where more rainfall and Delhi get less rainfall। और एरियाज के अकॉर्डिंग भी हो रहा है, जो बारिश अलग अलग वे में उठती है ना, जो सीज से जाती हैं बारिश से, जो एरियाज पहले मिल रहे हैं वहाँ क्या हो रहा है, ज़्यादा बारिश हो रहा है, जो लास्ट में है वहाँ पे रह जा रहा है। तो ये क्लियर हुआ क्यों अलग अलग वेदर कंडीशन है, माउंटेन्स के कारण, हिल्स के कारण, वहाँ का टेम्परेचर के कारण, है ना, वहाँ कितना फॉरेस्ट एरिया कितना है, जहाँ सूखा है वहाँ क्यों सूखा है वो, क्योंकि बारिश ऑलरेडी कम है ना।
चलो नेक्स्ट देखते हैं आपका 7. What was the role of literacy and means of communication in creating awareness about democracy? देखो जो डेमोक्रेसी क्या है, एक डेमोक्रेसी प्रोवाइड करने के लिए क्या जरूरी था, जो लिटरेसी और मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन बोल रहा है। जो मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन पहले क्या था, एक इंडिया में क्या रहते थे लोग, सब साथ में नहीं रहते थे, सबका अलग अलग एरिया डिवाइडेड था। उन लोग उनकी अपनी अलग से लैंग्वेज थी, उनका अलग अलग किंग्स थे, वो सारे रूल कर रहे थे और उनको ऐसे पता नहीं था कि हम सब एक हैं, हम सब साथ में भी रह सकते हैं। वो एक दूसरे से क्या कम्युनिकेट नहीं कर पाते थे और उतने पढ़े लिखे भी नहीं थे। तो जो डेमोक्रेसी मिली है उसके लिए क्या इम्पेक्ट किया गया है कि मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, लोग कैसे एक दूसरे से बात किए, कैसे कांटेक्ट किए, कैसे एक दूसरे को समझे, उसके बारे में पूछा गया। तो देखो क्या लिखा है, communication is a very powerful ways of creating thinking revolution and public related, especially through internet and WhatsApp. In the field of education, the short advertisement issued is the field literacy was playing a vital role. Mobile internet and computer are powerful means of enhancing the level of education and social thinking. जो ये सारी चीज़ें हैं उससे क्या होता है, जैसे आप नॉर्मल किसी से कम्युनिकेट कैसे कर सकते हो, जो अभी देख रहे हो जो नॉर्मल बता रहा है कि इंटरनेट हो गया, मोबाइल फोन्स हो गए, इससे हम लोग किसी से भी मतलब मीन्स कांटेक्ट कर सकते हैं, जिस भी लैंग्वेज को सीखना चाहें सीख सकते हैं। आप नॉर्मल लिटरेट हो, पढ़े लिखे हो, तो ये सारी चीज़ें यूज़ कर पा रहे हो, इंटरनेट का यूज़ कर पा रहे हो, मोबाइल फ़ोन का यूज़ कर पा रहे हो, आपको पता है कैसे यूज़ करना है, इससे क्या होगा। तो ये सब क्या है, ये ईजी वे में बन रहा है कि हाँ हम तुरंत से कांटेक्ट कर ले रहे हैं, है ना। और इससे क्या हो गया है, आपका लाइफस्टाइल बहुत ज़्यादा इजी हो गया है। एक और क्वेश्चन आएगा, मैं सोच रही थी दूसरा क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन आएगा जिसमें पूछा गया है कि वो कैसे जो इंडिपेंडेंस मिली ना उसमें कैसे हेल्पफुल हुआ। उसमें क्या क्या बोला है उस क्वेश्चन में कि कैसे लोग एक साथ हुए। मैं दूसरा क्वेश्चन बता रही थी स्टार्टिंग में, तो उसमें क्या है, गांधी जी ने लोगों को जाके जागरूक किया, एक साथ किया, बताया। लोग क्या किए, एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल किए, उनको पता चला कि वाओ इनका कल्चर भी ऐसा है, इनका कल्चर भी हमसे थोड़ा रिलेटेड है, या इनके कल्चर में तो ये चीज़ होता है। मीन्स उनको थोड़ी नई चीज़ें देखने को मिली, तो वो सीखे भी और कुछ कल्चर को अपनाया भी, एक दूसरे से सीखे, बात किए। तो क्या लगा कि हाँ हम लोग को एक साथ होना चाहिए। और ब्रिटिश क्या कर रहे हैं, चाहे हमारा कल्चर अलग हो, लैंग्वेज अलग हो, ट्रीट तो वो हम सबको इंडियंस को सेम कर रहे हैं, है ना। तो ठीक है, चलो ये वाला क्वेश्चन भी आएगा, वैसे भी मैंने एक्सप्लेन तो कर ही दिया है आपको। देखो क्या है, एक्सप्लेन द फॉलोइंग सेंटेंस इन द स्विचेबल एग्जांपल। हाउस होल्ड कोर्स आर इनविजिबल एंड अनपेड वर्क। और क्या लिखा है, वर्क रिक्वायर फिजिकल लेबर। ओके, क्या है आपका पॉइंट है, देखो all the work done by a mother are unpaid because it was the regarded as a social responsibility, so it is not paid. Mostly all the household works are done by women. तो देखो क्या है, जो नॉर्मल घरों में मम्मी काम कर देती हैं, हमारा बहुत सारा काम कर देती हैं, जो भी हमारे लंच प्रिपेयर करना है, डिनर प्रिपेयर करना है, और बहुत सारे घर में काम होते हैं, वो सारा जो मम्मी कर रही है या वुमेन्स जो भी कर रहे हैं घर के काम, उनको क्या इस चीज़ की सैलरी मिलती है, क्या उनको पेड किया जाता है, कुछ पैसे दिए जाते हैं इसके बदले में? नहीं। क्या बोला जा रहा है इसको नॉर्मली कि ये तो घर का काम है, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ऐसे बोलते हैं ना कि ये तो घर की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप घर संभालो। तो क्या अगर आप ये बोल सकते हो किसी को, ऑफिस वर्कर को, कि ऑफिस की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, आप ऑफिस संभालो, और उनको कुछ सैलरी भी ना दिया जाए? ये पॉसिबल है क्या, बताओ? वो बिना सैलरी के काम करेगा? नहीं। लेकिन वुमेन्स को क्या किया जाता है कि घर तुम्हारी जिम्मेदारी है, आप घर को संभालो बोल के कुछ भी ऐसा पेड नहीं किया जाता। तो नॉर्मल उसी के बारे में बता रहा है कि हाउस होल्ड वर्क जो है वो अनपेड होता है, और लोग उसको नॉर्मली सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के नाम पे बोल के चला देते हैं। ठीक, अब देखो सेकेंड क्या पूछा गया है, रिक्वायर्स फिजिकल लेबर। देखो क्या लिखा है, मोर फिजिकल लेबर इज नीडेड इन द हाउस होल्ड वर्क वेदर इट मे बी रिलेटेड टू द क्लीनलीनेस, bringing drinking water in a pot on the head from meals away। अब देखो ये क्या फिजिकल वर्क क्यों बोला जा रहा है ऐसा, देखो काम है इसमें, चाहिए ना। कैसे, देखो क्या बोल रहा है, जो नॉर्मल पीने का पानी हो, आपने ऐसे गांव वगैरह में देखा होगा कि नॉर्मली जो घर के लोग होते हैं वो दूर से लाते हो, और नॉर्मली ऐसे औरतें वगैरह जाके लाती रहती हैं।
तो वो दूर से लेके आ रही हैं, तो वो पानी उठा के लाना एक ऐसे ताकत वाला काम हो रहा है। और क्या, जो क्लीनलीनेस कर रहे हैं, जो भी झाड़ू पोछा लगाते हैं, साफ सफाई करते हैं, उसके लिए भी तो चाहिए ना पावर, तो चाहिए, तब तो हो रहा है ये सब काम। तो ये क्या है, फिजिकल वर्क है। जैसे एक नॉर्मल अगर कोई लेबर है, वो ईटा वगैरह इधर से उधर लेके आ रहा है, तो वो क्या है, फिजिकल वर्क में आया कि वो प्रॉपर उसका काम तो चल रहा है ना, नॉर्मल बैठ के लैपटॉप में तो काम नहीं कर रहा है। तो घर का भी काम तो वैसा ही है, आपको उठ के ही करना पड़ेगा, चाहे वो पानी लाना हो, चाहे घर क्लीन करना हो, चाहे कुकिंग करना हो। ओके, तो उसके बारे में ये तो एकदम बेसिक था, सिंपल था, आपको सबको आता ही होगा ये। चलो 9 देखते हैं, बस एक दो क्वेश्चन और फिर सेशन खत्म करेंगे ना। देखो, वाई द फैसिलिटी ऑफ लोन इज नॉट अवेल्ड बाय द पीपल। जो लोन की फैसिलिटी है वो सब लोगों में कैसे फिट नहीं आती, या लोगों इसके बारे में अवेयर क्यों नहीं रहते। देखो क्या लिखा है, illiteracy and ignorance, the facility of the loan is not availed by the people। देखो, जो लोग पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इनके बारे में नॉलेज ही नहीं है, उनको पता ही नहीं है कि कैसे क्या क्या प्रोसेस होता है लोन लेने का, कितना इंटरेस्ट में मिल रहा है, कितने दिन के लिए है, उनको ये सब चीज़ें समझ में नहीं आती, तो वो ये सब इग्नोर भी करते हैं और उनको पता भी नहीं चलता। अगर पता चलता है तो वो समझ भी नहीं पाते। बिसाइड इट मोर नंबर ऑफ पेपर फॉर्मेलिटीज, अब लोन में बहुत सारी फॉर्मेलिटीज तो रहती है, पेपर वर्क तो रहता ही है। डिपेंडेंट ऑन द अदर फैमिली फिलिंग द एप्लीकेशन, ओके सॉरी, डिपेंडेंट ऑन अदर फॉर फिलिंग ऑफ द एप्लीकेशन फॉर्म आर द अदर फैक्टर विच हैड इट्स इफेक्ट टेकिंग लोन बाय द पीपल। अब देखो, जो पेपर्स वगैरह है, अब अगर इलिटरेट हैं तो वो तो फिल नहीं कर पाएंगे, दूसरे लोग फिल करना पड़ेगा, दूसरे से फिल करवाना पड़ेगा, और बहुत ज़्यादा पेपर वर्क होने के कारण वो लोग लोन लेना ही नहीं चाहते। ऐसा होता है ना, उनको मतलब वो परेशान होते हैं कि क्या क्या बोल रहे हैं, क्या करवा रहे हैं, इतने सारे पेपर वर्क्स हैं, एक तो ऑलरेडी उनको समझ नहीं आ रहा है, फिर ऊपर से इतने सारे पेपर वर्क्स। तो वो क्या करते हैं, ये सब चीज़ें इग्नोर करते हैं, वो चुपचाप क्या करते हैं, अपने रिश्तेदार से जाते हैं, पैसा मांग लेते हैं, लाओ भाई हमको ज़रूरत है, हम लोग करेंगे वापस। ना इंटरेस्ट लग रहा है, ना टाइम का दिक्कत है, मतलब कुछ प्रॉब्लम ही नहीं है उनको, बस वो ले रहे हैं। तो ये नॉर्मली बेसिकली होता है, या अच्छे खासे बड़े फार्मर्स के पास गए, गांव में होता है, जो नॉर्मल बड़े किसान होते हैं उनके पास जाके ले लिया उनसे पैसा। अब भले ही वो लोन से ज़्यादा इंटरेस्ट चार्ज करें, जो नॉर्मल ब्याज बोलते हैं, उनको चलेगा, पेपर वर्क नहीं था ना, दे रहे हैं वो फिर ब्याज। तो इस टाइप का प्रॉब्लम इंडिया में नॉर्मल लोग फेस करते हैं। अब क्या है, एक्सप्लेन द मानसून, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस इन इंडिया। ठीक है, मानसून एक्सप्लेन करने बोला है। देखो क्या है, मानसून इज अ सीजनल विंड दैट चेंज इन द डायरेक्शन ड्यूरिंग द ईयर इन इंडिया, ब्रिंग्स हैवी रेनफॉल फ्रॉम जून टू सितंबर। जो जून टू सितंबर है, क्या हो रहा है, इस टाइम पे ज़्यादा बारिश होता है। और क्या, जो मानसून सीजनल है वो क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन के अकॉर्डिंग भी चेंज होता है, जैसे जिधर से हवाएं चल रही है, एरियाज के अकॉर्डिंग भी चेंज हो रहा है मानसून। क्या लिखा है, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में क्या है, ओके ये मैं ऐसे हाईलाइट कर देती हूँ ना, देखो ये हेडिंग है आपका। ये तो एग्रीकल्चर में क्या है, क्या होता है, प्रोवाइड कर रहा है वाटर क्रॉप्स लाइक राइस, व्हीट एंड पल्सेस। एग्रीकल्चर में हेल्प हो रहा है, मीन्स इरिगेशन जो फैसिलिटी प्रोवाइड होता है, जो बारिश से होते हैं, बारिश के टाइम पे ये सारे फसलें लगाई जाती हैं, इसके कारण ये अच्छा होता है। वाटर सप्लाई क्या हो रहा है, फील्ड्स, रिवर, लेक एंड ग्राउंड वाटर। जो बारिश हो रहा है इससे क्या हो रहा है, ये सारे के जो लेवल होते हैं पानी के, वो बढ़ जाते हैं, इंक्रीज होता है, तो प्रॉपर पानी सबके तरफ पहुंच जाता है। अब क्या है, इकोनॉमी, गुड मानसून इम्प्रूव हार्वेस्ट एंड इकोनॉमी। जो अगर अच्छा मानसून है, अच्छी खासी बारिश हो रही है जिस एरिया में, जिस कंट्री में, वहाँ क्या हो सकता है, जो हार्वेस्ट मीन्स बोल रहा है, जैसे क्रॉप वगैरह अच्छा होगा, इकोनॉमी बढ़ेगी, जो अच्छा फसल होगा बेचेंगे, इंपोर्ट एक्सपोर्ट करेंगे, तो इकोनॉमी तो बेटर होगी ही कंट्री की। अब देखो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, हेल्प इन हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जो हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर जनरेट, जो पानी से बनाया जाता है ना इलेक्ट्रिसिटी, उससे उसमें भी हेल्प हो रहा है ना, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर पा रहे हैं। थोड़ा सा पानी रहेगा तो इलेक्ट्रिसिटी बना सकते हैं क्या, नहीं ना। अब देखो क्लाइमेट में क्या है, रिड्यूस हीट एंड मेंटेन्स टेम्परेचर। अब क्लाइमेट चेंज होगा मानसून के कारण, जो गर्मी, जैसे अभी कितनी गर्मी है, अब बारिश आएगा तो टेम्परेचर चेंज हो जाएगा, अच्छा लगने लगेगा वेदर कि हाँ थोड़ा टेम्परेचर कम हुआ है, तो वही। ओके, अब देखो 11th में क्या है, व्हाट डू यू मीन बाय सस्टेनेबल डेवलपमेंट। सस्टेनेबल डेवलपमेंट में क्या है, means development that meets the needs of the present without harming the ability of the future generation to meet the own need, focused on using resources wisely and protecting the environment। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स बोल रहा है, अगर जो भी आप रिसोर्सेज अभी यूज़ कर रहे हो
उसको अपने फ्यूचर जनरेशन के लिए सोच के बचा के यूज़ करो। मीन्स कैसे, जैसे इलेक्ट्रिसिटी वगैरह के लिए बोला जाता है, कोल वगैरह पेट्रोल डीजल के लिए बोला जाता है क्या, कि अगर आप मीन्स उसका कंटिन्यू यूज़ करे रही हो, ज़्यादा बहुत बहुत ज़्यादा यूज़ कर ही रहे हो आप उसको, तो वो एक टाइम पे क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा। तो क्या आगे ये सब चीज़ें मिल पाएंगी? इसको बनने में मिलियंस ऑफ ईयर लगते हैं, तो क्या इतना जल्दी बन जाएगा फ्यूचर जनरेशन के लिए? जो आप लोग यूज़ कर रहे हो, आपके बच्चे होंगे, वो यूज़ कर पाएंगे? नहीं ना। तो वही उसके बारे में बताया गया है। देखो क्या है, यूजेस नेचुरल रिसोर्सेज केयरफुली, आपको केयरफुली यूज़ करना चाहिए। जैसे कि कोल, पेट्रोलियम, डीजल, ये सब जो है, जो माइनिंग करके मिल रहा है, वो क्या है, आपका नेचुरल रिसोर्सेज है ना। प्रोटेक्ट द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करना है, बैलेंस द इकोनॉमिक ग्रोथ एंड द नेचर, और क्या है, इंश्योर द रिसोर्सेज आर अवेलेबल फॉर फ्यूचर जनरेशन, वही फ्यूचर जनरेशन के लिए बचाओ। और जैसे ट्रीज वगैरह है, इन्वायरमेंट को भी बहुत खराब कर रखा है लोगों ने, कितने सारे फैक्ट्रीज हैं, पॉल्यूशन हो रहा है, वो सबको ध्यान रख रहे हैं क्या? नहीं। पहले कुछ अलग होता था इन्वायरमेंट, अभी बहुत ज़्यादा अलग हो गया। इससे क्या हो रहा है, गर्मी बारिश, कभी भी बारिश हो जाती है, कभी भी गर्मी आ जाता है, बहुत इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो वही बोल रहा है कि बैलेंस करके रखो। और कितना ज़्यादा जो पॉलीथीन वगैरह पूरा इतना यूज़ करके फेंक दे रहे हैं, जो वो क्या, वो भी नहीं होता, कन्वर्ट भी नहीं होता वो। जैसे जो पेड़ पौधे के होते हैं वो सड़ गल जाते हैं, पॉलीथीन होता है क्या कन्वर्ट? नहीं ना। तो वही वो सब चीज़ें को थोड़ा देख के यूज़ करो। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, जिसमें हम लोग कवर करेंगे आपका शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। आपको हेल्प मिलेगा पढ़ने में। थैंक यू ऑल ऑफ यू, डू योर बेस्ट इन योर एग्जाम।